श्रीमद् भागवत में सूत जी से ऋषि कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित कहाँ बैठे हैं? सुखताल की पावन भूमि पर। उस भूमि पर श्राप लगा राजा को। राजा ने कितना बुद्धिमत्ता का कार्य किया कि जैसे ही सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी के दोनों हाथों से चरण पकड़कर, चरण दबाकर और अनुग्रहित भाव से चरणों में पड़ा हुआ कहता है दीनता के साथ कि प्रभु, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसको? जो मरने वाला है। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने भी समय नहीं लगाया। भैया ये हविन क्यों हो रही है? थोड़ी सी हविंग हो रही है जब हम बोल रहे हैं तो। जब राजा सुखदेव जी ने कहा राजा से, वरियाने से प्रश्न क्रतो लोकहृतं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत उत्तम है। उत्तम क्यों है प्रश्न? हमारे आपके प्रश्न उत्तम क्यों नहीं होते? क्योंकि हम निज काम निज स्वार्थ की बात करते हैं। यहां राजा ने केवल अपने जीवन के विषय में नहीं पूछा, राजा ने सभी के विषय में पूछा। क्योंकि मरणासन तो इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है वो मरने वाला तो है ही। तो कहा कि तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। हे राजन, गृहस्थ में समस्त कर्म में उलझे हुए जितने जीव हैं, ये दिन भर खाते हैं, सोते हैं, चुगली करते हैं, अपने गृह कार्यों में, अपने स्वार्थ कर्मों में निरंतर लगे रहते हैं और उसी को अपना जीवन भी मान लेते हैं। आश्चर्य की बात क्या है कि जो हम कर रहे हैं हमने वो स्वीकार लिया कि यही लिए हम जन्मे हैं। बात समझ आई? आपसे किसी से कोई पूछो, क्या गुरुजी अब माताओं ने सोचा बस यही जीवन है कि सुबह उठना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, दिन भर वही उसने 70 साल तक वो किया और करती रही। उसकी वही दिनचर्या सेट हो गई और एक समय उसने ये मान लिया कि मेरा कर्म ही ये है, मानी मेरा जन्म ही इसलिए हुआ। ऐसे ही पुरुष ने कि मुझे नौकरी जाना है, घर आना है, बस रूटीन, यही रूटीन। उसने यही असत संसार को सत मान लिया। जो अनित्य कर्म हैं उनको ही जीवन मान लेने पर इनसे दूर कैसे हुआ जाएगा? तो बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित्था भयम्। जीवन